बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइडिया और मेरा नाम है हाफिज़ अदनान। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कंप्लीट ऑटोकैड ट्रेनिंग सीरीज़, जिसमें मैं आपको ऑटोकैड कंप्लीट ऑपरेट करना सिखाऊंगा। इस ट्रेनिंग सीरीज़ को देखने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस काबिल होंगे कि आप किसी किस्म का कोई भी नक्शा या ड्राइंग ऑटोकैड पे इजीली ड्रॉ कर सकें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास वक्त पर पहुंच सकें। और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेसन है लेसन नंबर 1, और इसके टॉपिक हैं व्हाट इज़ ऑटोकैड एंड ऑटोकैड यूज़र इंटरफेस। ऑटोकैड क्या है? ऑटोकैड एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप किसी किस्म की कोई भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ऑटोकैड के मीनिंग है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। अगर आप लोग मैनुअल ड्राफ्टिंग को समझते हैं तो आपके इल्म में होगा कि हम लोग मैनुअल ड्राफ्टिंग करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसा कि ड्राइंग बोर्ड, पेपर, पेंसिल, इरेजर, सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, कंपास, etc। ऑटोकैड के अंदर इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। आप कंप्यूटर के अंदर जस्ट ऑटोकैड को इंस्टॉल करते हैं और ऑटोकैड आपको ये तमाम सॉफ्टवेयर डिजिटली मुहैया करता है। ऑटोकैड 1982 में लॉन्च किया गया था और इसके बाद अब तक इसके बहुत सारे वर्जन मार्केट में आ चुके हैं। इस ट्रेनिंग सीरीज़ को देखने के बाद आप 2013 और उसके बाद में आने वाले तमाम वर्जन्स को इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। चले स्क्रीन के ऊपर ऑटोकैड को ओपन करते हैं। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर ऑटोकैड को देख सकते हैं। जब भी किसी एप्लीकेशन को ओपन किया जाता है, जो उसकी फर्स्ट लुक हमें स्क्रीन पे नज़र आती है, इसको हम लोग कहते हैं यूज़र इंटरफेस। चलिए ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस को समझते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी वेलकम स्क्रीन नज़र आ रही है, जिसके अंदर 3 कॉलम्स के अंदर चीज़ों को रखा गया है। पहले कॉलम के अंदर गेट स्टार्टेड, स्टार्ट ड्राइंग, टेम्पलेट, ओपन फाइल, ओपन शीट सेट, गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग्स। सेकंड कॉलम रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का है। इसके अंदर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं जो आपने पहले ऑटोकैड में खोले थे या ओपन किए थे, जिनके ऊपर आपने काम किया था। थर्ड कॉलम के अंदर नोटिफिकेशन और कंटेंट हैं। अगर आपने ऑटोकैड को साइन इन किया है तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज मिल जाएंगी, और अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप ऑटोडेस्क कंपनी को भेज सकते हैं। चलें गेट स्टार्टेड कॉलम को देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट अ ड्राइंग, जब हम लोग स्टार्ट अ ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई ड्राइंग ओपन हो जाएगी। टेम्पलेट्स के अंदर से आप डिफरेंट टेम्पलेट्स को भी सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। इनको हम लोग टेम्पलेट्स को इंशाअल्लाह आने वाले बाद के लेक्चर्स में देखेंगे कि टेम्पलेट्स क्या हैं। आप सबसे पहले स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ब्लैक विंडो आपको नज़र आएगी, जिसके ऊपर आपको ग्राफ नज़र आएगा। इस ग्राफ को हम लोग ग्रिड कहते हैं। अगर आप इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर चले जाएं तो ये हमारे पास एप्लीकेशन मेन्यू है, जिसके अंदर कुछ कमांड्स पाई जाती हैं, जैसा कि न्यू ड्राइंग ओपन करना। ओपन से आप पुरानी ड्राइंग्स को ओपन कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी अपने सिस्टम में सेव की हैं। सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग यूटिलिटीज़ एंड क्लोज। अगर आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो करंट ड्राइंग जो आपने ओपन की है वो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और हम लोग दोबारा से वेलकम स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। स्टार्ट अ ड्राइंग के ऊपर दोबारा से क्लिक करें। दोबारा से आपके पास एक और ड्राइंग ओपन हो गई। ऑफिस एप्लीकेशन मेन्यू के बिल्कुल साथ आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एप्लीकेशन मेन्यू वाली ही कमांड रखी गई हैं। इसके बिल्कुल साथ हमारे पास वर्क स्पेसेस हैं। हम लोग अगर इस पर क्लिक करें वर्क स्पेस पे तो हमें यहाँ पे 3 किस्म की वर्क स्पेसेस मिलती हैं। डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस डिफ़ॉल्ट ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है। अगर आप ड्राफ्टिंग एनोटेशन को देखें तो होम टैब, इसको हम लोग रिबन कहते हैं।
रिबन को टैब्स के अंदर चेंज किया गया है और इसके नीचे हमारे पास ये पैनल्स हैं, ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन, लेयर्स। अगर आप यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के ऊपर 3D बेसिक्स अगर ओपन कर दें वर्क स्पेस को, तो आप देखेंगे कि होम टैब के अंदर पैनल्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं इसको 3D मॉडलिंग में चेंज कर दूं, वर्क स्पेस 3D मॉडलिंग में चेंज कर दें, तो दोबारा से इसके टैब्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। आप देखें होम टैब के अंदर पैनल मॉडलिंग का है, मैश का है, सॉलिड एडिटिंग का है और बहुत सारे आगे भी पैनल्स मौजूद हैं। बेसिकली ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को हम लोग 2 डायमेंशनल ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3D बेसिक्स के अंदर कुछ बेसिक कमांड पाई जाती हैं बेसिक मॉडलिंग के लिए। 3D मॉडलिंग के अंदर कुछ एडवांस कमांड्स पाई जाती हैं एडवांस मॉडलिंग के लिए। चलें यहाँ से मैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने 2 डायमेंशनल ड्राइंग के ऊपर ही काम करना है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि ये हमारे पास रिबन है। रिबन को यहाँ पे बहुत सारे टैब्स के अंदर डिवाइड किया गया है। आप किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके तमाम टूल्स आपको नीचे पैनल्स में नज़र आएंगे। जैसा कि ये मेरे पास होम टैब है, इसके नीचे ये ड्रॉ का पैनल है। अगर आपके पास मेरी स्क्रीन पे नज़र आने वाले टैब से डिफरेंट टैब नज़र आ रहे हैं तो आप इसकी ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करें, शो टैब्स, और आप यहाँ से कोई भी टैब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि 3D टूल्स का टैब इस टाइम बंद है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे 3D टूल्स का टैब भी नज़र आ जाएगा। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके टैब्स के अंदर से 3D टूल्स को ऑफ कर दें। ऐसे ही अगर आपको किसी पैनल्स को चेंज करना है या पैनल्स को ऑन या ऑफ करना है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, शो पैनल्स, और आप ड्रॉ का पैनल ऑफ कर दें। आप देख रहे हैं होम टैब के अंदर ड्रॉ का पैनल ऑफ हो चुका है। दोबारा राइट क्लिक करें, पैनल्स पे चले जाएं और ड्रॉ के पैनल को दोबारा से ऑन कर दें। इस तरह से आप किसी भी टैब या पैनल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इससे नीचे अगर आप देखें तो ये मेरे पास है ड्राइंग्स वेलकम स्क्रीन, और इसके ऊपर करंट ड्राइंग जो हमने अपनी ड्राइंग ओपन कर रखी है। अगर इसी तरह मेरे पास कुछ मज़ीद ड्राइंग्स यहाँ पे ओपन होंगी, जैसा कि मैं स्टार्ट पे जाता हूँ, दोबारा से न्यू टेम्पलेट ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग 4, ड्राइंग 5, 2 ड्राइंग्स मेरे पास ओपन हो चुकी हैं। मैं यहाँ से ड्राइंग 5 को क्लोज कर देता हूँ। अब इसके नीचे हमारे पास ये जो ब्लैक एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग स्पेस। ड्राइंग स्पेस के बिल्कुल राइट के ऊपर आपको यहाँ पे ये क्यूब नज़र आ रहा है। इस क्यूब को हम लोग व्यू टैब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। व्यू क्यूब के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, दोबारा क्लिक करने से ये ऑन हो जाएगा। मोस्टली व्यू क्यूब को हम लोग 3D के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं इसको अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ हमारे पास नीचे ये नेविगेशन बार है। अगर इस नेविगेशन बार को भी मोस्टली 3D के अंदर ही यूज़ किया जाता है, आप इस नेविगेशन बार को भी यहाँ से क्लोज कर दें। स्टार्टिंग पे हमारे पास UCS आइकन है, यहाँ पे ये हमारे पास UCS आइकन है। आप इसको क्लिक करेंगे तो UCS आइकन भी क्लोज हो जाएगा और इसको दोबारा क्लिक करने से UCS आइकन दोबारा आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसके बिल्कुल बॉटम पे आ जाएं तो ये हमारे पास कमांड लाइन है। ऑटोकैड के अंदर कोई भी कमांड जब हम लोग एक्टिव करते हैं, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन उस कमांड्स के मुतल्लिका यहाँ कमांड लाइन में हमें नज़र आती हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें मैं होम टैब पे चला जाता हूँ और लाइन कमांड को एक्टिव करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कमांड एक्टिव है लाइन, और हमें वो कह रहा है स्पेसिफाई दी फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे वो कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। आप नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, ऐसे ही वो आपसे नेक्स्ट पॉइंट डिमांड करता चला जाएगा और आप जितने नेक्स्ट पॉइंट उसको बताते चले जाएंगे उतनी ही लाइंस आपकी स्क्रीन पे शो ऑफ होना शुरू हो जाएंगी।
अगर आप इसके आगे देखें मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, क्लोज एंड अनडू। अनडू का मतलब है जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप एक एक स्टेप करके पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप क्लोज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से मिला के लाइन की कमांड को ख़त्म कर देगा। ये देखें मैंने क्लोज पर क्लिक किया और उसने लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से मिला के लाइन की कमांड को ऑफ कर दिया। अगर मैं इस लाइन को अरेज करना चाहता हूं तो आप मॉडिफाई पैनल के अंदर आप किसी भी अरेज के बटन के आप अरेज पे बटन पे क्लिक करें और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें तो आपकी लाइन अरेज हो जाएगी। जैसा कि जाहिर है ड्रॉ के टूल बार से हम लोग कोई भी नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं और मॉडिफाई के टूल बार से हम लोग कोई भी पहले से ड्रॉ किए गए ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। कमांड लाइन के अंदर हमें अगर आप इसको यहाँ पे ड्रैग क्लिक एंड ड्रैग करें तो आप देखेंगे कमांड लाइन के अंदर अब तक इस्तेमाल होने वाली तमाम कमांड्स की हिस्ट्री बन चुकी है। आप यहाँ से अपनी इस्तेमाल की जाने वाली तमाम कमांड्स की हिस्ट्री को भी देख सकते हैं। मैं दोबारा से वापस इसको क्लिक एंड ड्रैग करके इसकी असल पोजीशन पे ले जाता हूँ। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे नीचे ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये मॉडल स्पेस है, लेआउट है, लेआउट 2 है। इनका यूज़ क्या है मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले लेक्चर्स के अंदर तफसीली समझा दूंगा। अभी के लिए आप मॉडल के ऊपर रहें और मॉडल के ऊपर ही आप अपनी ड्राइंग बनाएं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेटस बार के अंदर आइकन पड़े हैं, इनको हम लोग स्टेटस बार ट्रे आइकन कहते हैं। जैसा कि डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड्स, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ड्राइंग के ग्रिड्स ऑफ हो जाएंगे। अगर आप दोबारा से क्लिक करते हैं तो आपकी ड्राइंग के ग्रिड्स ऑन हो जाएंगे। इसको बिल्कुल साथ हमारे पास स्नैप मोड है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके स्नैप ऑन हो चुके हैं और अगर आप इसको ऑफ कर देंगे आपके स्नैप ऑफ हो चुके हैं। ये किस तरह से वर्क करता है आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको इनको तफसीली समझाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। आप अपने कंप्यूटर में ऑटोकैड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।